दुनिया को आय हाय वाला हाय हो जाए यार। वही सीधे मुंह अंदर से वो आवाज नेचुरली निकल रही है, आय हाय। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जैसे आज लेट्स मेक इट शॉर्ट एंड क्विक। अगली फिल्म आ रही है तुम झूठी मैं मकार 8 मार्च को, होली के दिन। बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, एंटरटेनिंग है, रोम कॉम है। मैंने कल रात ही देखी, परसों रात देखी, एंड कमाल की पिक्चर है। सो प्लीज गो एंड सी इट, यू गाइस विल हैव अ ग्रेट टाइम एट द सिनेमास। Well, I think हम सभी ने ट्रेलर यहाँ पर अभी तक 4-5 बार देख लिया है, एंड एक ही क्वेश्चन है सभी की ज़बान पे कि भाई मक्कार, आपको इतना ज़्यादा मक्कार क्यों बोला जा रहा है? यू नो जब मुझे भी पहली बार लव रंजन द डायरेक्टर टोल्ड मी कि मैं ये फिल्म का टाइटल तू झूठी मैं मक्कार रखने वाला हूँ, मैं भी डर गया था कि ये क्या टाइटल है यार, तू झूठी मैं मक्कार। बट आई थिंक जिस तरीके की फिल्म वो बनाता है, जिस जॉनर की फिल्म वो बनाता है, उसको ये टेढ़े टाइटल्स पसंद है। इट काइंड ऑफ गेट्स यू टू द वर्ल्ड एंड स्पेस एंड जॉनर ऑफ द फिल्म। तो लेकिन जब आप फिल्म देखोगे तो आपको भी लगेगा कि ये एक्चुअली टाइटल फिट्स द फिल्म। एंड मक्कारी हम सब में होती है, आप में भी है, मुझ में भी है। हम यूज़ करते हैं बट पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से मक्कारी मत यूज़ करना। और हम झूठ भी बोलते हैं, कभी कभी वाइट लाइज बोलते हैं। सो इट्स आई थिंक इट्स अ फिटिंग टाइटल टू द फिल्म। Alright, now I'll leave it to the press. You can please take your seat, and over to the media now. What is the message you want to give the society? Yeah, I mean youngsters. आई थिंक मैं शुरू से अपने फिल्मों के जरिए आई ट्राई एंड पिक द फिल्म्स which inspire the youth, which give them some message. I think it is every actor's duty and every actor's duty to kind of represent the correct culture of your country, characters, and always give something which is inspiring, motivational, and aspiring at the same time. So yeah. रणबीर हाय। कहाँ? ये सामने सामने सामने। हाय। कैसे हैं सर? बस चल रही लाइफ। हाँ जी। अच्छा रुक जा। आप लोगों को पीछे की लाइट बंद करनी है क्या? ठीक है ये ठीक है ओके जी। रणबीर सर, आपका ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है फिल्म का, और सबसे ज़्यादा मेरे को आपकी और अनुभव जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। तो ऑफ कैमरा आपकी क्या वो मस्ती मजाक होते थे, और ऑन कैमरा उनके साथ केमिस्ट्री आपकी कैसी रही? यार वो बंदा कमाल का है, आप भी जानते हो पिछले 2-3 सालों में उसकी राइज क्या हुई है एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। एंड उसके ज़रिए मुझे पता लगा कि दी आर्ट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, यू नो, हम इट्स अ वेरी टफ एक्ट, यू नो, जिस तरीके से वो लिखता है, जिस तरीके से वो सोचता है और प्रस्तुत करता है, इट्स वेरी एंगेजिंग, इट्स अमेजिंग। मुझे याद है जब मैं पहली बार बसी से मिला था, वो मेरे घर आया था लव के साथ, और पूरे एटीट्यूड के साथ आया था, यू नो, जैसे जिस तरीके का वो जाट है वो ऐसे आया, मेरे को ऐसा देख रहा है, अच्छा तू एक्टर है, ये सब करता है। बट आई थिंक हमारी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई थी, कमाल का इंसान है वो। एंड हम जब उसे पता चला कि मैं बाप बन रहा हूँ, जितनी शॉपिंग उसने मेरी बेटी के लिए की है, मेरी मम्मी ने भी इतनी शॉपिंग नहीं की है, तो ही इज़ गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड। एंड मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि यू नो मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिला। हाँ जी, मैं आपकी आवाज़ आ रही है तो आप ऐसे ही बोल दो। Sir, हाँ जी। Akash Desai from Filmmaker.com. हाय आकाश। Sir, I have a question for you. Sir, since the title is "Tu Jhuti Main Makar," so could you please tell us one lie from the movie and one truth without revealing us? क्या lie है क्या ट्रू है? Exactly. अच्छा, इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो वन lie and one truth, and I'm not going to tell you what's the lie and truth. ओके, इस फिल्म में कोई मर जाता है, एंड इस फिल्म में श्रद्धा ने कमाल का काम किया है। We all know which is truth and which is अभी फिल्म देखने के बाद डिसाइड करेंगे। हाय रवि, राजेश हरीश, राजेश जी। सर, मैं मक्कार हम जानना चाहेंगे कि आपने कितना इसमें मक्कारी करी है और किस तरीके की मक्कारी करी है, थोड़ा फिल्म में वो थोड़ा जानना चाहेंगे। राजेश जी, क्या है ना कि एक्टर्स ना, क्या होता है कि कभी कभी जब ऑडियंस एक्टर्स की फिल्में देखते हैं या कैरेक्टर्स देखते हैं, वो सारा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि शायद ये रणबीर मक्कारी होगा रियल लाइफ में। जब मुझे याद है मैंने बचना है सीनो किया था तो लोग समझने लगे ये ऐसे ही है, कैसनोवा टाइप इंसान है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन जो मक्कारी मैंने फिल्म में की है वो बहुत कॉमेडी की है, लेकिन ये लव रंजन की राइटिंग में थी।
असल ज़िंदगी में हम सब मकारी करते हैं कहीं ना कहीं। मकार का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट, कनिंग, जो अगर कोई समस्या में अटक गया है तो कैसे वो अपने आप को निकालेगा, वही मकारी होती है। तो मकारी तो हम सब करते रहते हैं, बट इस फिल्म में बहुत इंटेलिजेंट मकारी है। और ये जो कैरेक्टर है, जो किरदार है इस फिल्म में, मैं मिकी का किरदार प्ले कर रहा हूँ। ये ट्रू लव एंड ऑल आउट लव में विश्वास करता है। रिलेशनशिप डायनामिक्स जो होते हैं लोगों के बीच में, फैमिली के बीच में, ये बहुत अच्छी तरह समझता है। लेकिन जब उससे सच्चा प्यार होता है तो एक टेढ़ी लड़की से सच्चा प्यार होता है, तो उसकी कैसी लग जाती है और फिर उसके अंदर का मक्कार कैसे निकलता है। ये फिल्म की एक थोड़ी सी प्लॉट लाइन है। हेलो सर, इंडिया न्यूज़ से मैं रिया। हाय रिया। हेलो सर, आपका श्रद्धा मैम के साथ पहला मूवी है, पहला एक्सपीरियंस है, तो आप बता सकते हैं कि ऑफ स्क्रीन आप लोग की कोई ऐसी केमिस्ट्री थी जो आप ऑडियंस से शेयर करना चाहते हो? ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री तो ज़्यादातर होती नहीं है। फिर भी सर, ऑन स्क्रीन ज़्यादा काम करते तो उनसे हाँ, कनेक्ट होने लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक्चुअली श्रद्धा को बचपन से जानता हूँ, हमारे फैमिलीज इतने क्लोज थे, इतना काम किया है साथ में। आई थिंक श्रद्धा और मैं, क्योंकि हम दोनों एक फिल्म परिवार में पैदा हुए हैं, हम बचपन से ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम बड़े होके एक्टर बनेंगे। जब हम थिएटर में फिल्में देखते थे या VHS में देखते थे, द वे वी यूज्ड टू डांस टू आवर फेवरेट एक्टर्स सॉन्ग्स, कैसे हम डायलॉग्स बोलते थे। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फाइनली उसके साथ काम करने का मौका मिला और ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिला, क्योंकि श्रद्धा को ना ये जो टोन है, ये कमर्शियल सिनेमा, मसाला सिनेमा का टोन, वो बहुत अच्छी तरह समझती है। वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्टर है, बहुत ही खूबसूरत है स्क्रीन पर। एंड मुझे तो बहुत मजा आया उसके साथ काम करने में। शी वॉज द परफेक्ट झूठी टू माय मक्कार। रणवीर जी, जी सर, आप और जो एक्ट्रेस है दोनों सेम होटल में हैं अभी। जी जी। तो फिर भी क्या नया अंदाज आप लोगों ने अपनाया प्रमोशन का? सर जी, ये एक्चुअली ये जो हमारे डायरेक्टर है उनका आइडिया है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, बट उनको एक नया स्टाइल है, पहले नया कभी नहीं हुआ आगे। देखिए क्या होता है ना, हीरोइन आप अलग आ रहे हो, वो अलग आ रही है। जी जी, तो क्या है ना कि फिल्म चलती है तो लोग बोलेंगे अरे वाह क्या मार्केटिंग की है। फिल्म नहीं चलेगी, बोला हाँ बता दे, इसी वजह से फिल्म नहीं चली है। बट आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि क्या है कि 20 दिन की जो मार्केटिंग होती है, अभी बंटवारा हो गया है तो और कम मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वो 10 दिन वो कर लेगी, 10 दिन मैं कर लूँगा। अगर वो अहमदाबाद जा रही है तो मैं कोलकाता जा रहा हूँ, तो उस तरीके से हम कर रहे हैं। बट आई थिंक नया एक तरीका है कि अगर क्योंकि एक बहुत ही केमिस्ट्री बेस्ड पिक्चर है, एक बहुत ही जो दो लीड एक्टर्स के बीच में जो एक केमिस्ट्री है, तो आई थिंक वो यही सोच के ये कर रहा है कि शायद मैं स्क्रीन के लिए बचाऊं, नहीं तो तुम दोनों सब 20 दिन ऐसे घूमोगे, वही बातें करोगे, लोग पक जाएंगे देख के, तो ऐसे कोशिश कर रहे हैं। अभी श्रद्धा से एक सवाल पूछा था, वही आपसे जी, कि झूठे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं या मक्कार लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं? झूठे लोग। कैसे सर? क्योंकि आई थिंक जब कोई झूठ बोलता है और आपकी कोई अगर नज़दीकी इंसान है आपके परिवार में, आपका स्पाउस या सिबलिंग या कोई भी, तो एक जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होता है, अगर वो जो बुनियाद टूट जाती है तो बहुत मुश्किल होता है वापस लाने के लिए। तो झूठ आई थिंक ज़्यादातर खतरनाक होता है। आपको क्या लगता है? रणबीर हिमांशु दिस साइड, हाँ। क्वेश्चन है मेरे। हाँ जी। तो रणबीर, पहला ये गाना है प्यार होता है कई बार, इतनी फिल्म चर्चाओं में, उससे ज़्यादा ये गाना चर्चाओं में है। तो जब आप ऑन बोर्ड आ गए थे तो आपको देखकर ये गाना लिखा गया, या फिर गाना पहले लिख दिया था उसके बाद सोचा आपको रणबीर को लेना बहुत जरूरी है? क्योंकि आपके साथ साथ हम करोड़ों युवाओं की फीलिंग आपने इस गाने में बयान कर दी। क्या है कि आई थिंक सिचुएशन ऐसा था, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है गाने को लेकर, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा कि मुझे प्यार होता कई बार है, मैं लोगों को ही बोल रहा हूँ कि जिसका दिल टूटा है, जो सोचते कि अच्छा मेरा ब्रेकअप हो गया, अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं ये बोल रहा हूँ कि टेंशन मत लेना, प्यार होता कई बार है, तो मैं लोगों को बोल रहा हूँ। बट आई थिंक लव रंजन क्योंकि बदमाश है, तो उसने मेरी कुछ इमेज लेके ये गाना बनाया, तो सोचेगा अच्छा ये थोड़ा पॉपुलर होगा, तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। रणबीर, आप धीरे धीरे आप बॉलीवुड में आफ्टर लॉकडाउन आपने कई फिल्में करी है, लॉकडाउन के बाद भी आपके कई प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन OTT में आपका शायद थोड़ा सा ध्यान कम है, ऐसा आप कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि शाहिद कपूर में फर्जी लेकर आए, सुपर हिट कमाल की OTT फिल्म थी, लेकिन रणबीर को कभी हम फ्यूचर में? बिल्कुल, आई थिंक अभी मीडियम्स इतने हो गए हैं फॉर एंटरटेनमेंट, मुझे मीडियम से कोई परहेज नहीं है, मुझे ऐसा कुछ अच्छा ऑफर आया नहीं है, बट अगर आएगा मैं ज़रूर करूँगा। बट फिलहाल मैं फिल्मों को लेकर बिजी हूँ, और मेरा हमेशा से ये मानना है कि टू बी एन एक्टर फॉर द मूवी स्क्रीन इज़ अ प्रिविलेज, यू नो। तो आई हैव दैट प्रिविलेज कि मेरी फिल्में थिएटर में रिलीज़ हो रही है, ऑडियंस जाके देखती है, तो आई डोंट वांट टू टेक दैट फॉर ग्रांटेड। आई थिंक ये ऐसा समय है फिल्म इंडस्ट्री में जो ऑडियंस अभी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। पिछले साल हमने ऐसी कई अच्छी फिल्में देखी है, कश्मीर फाइल्स, भूल भुलैया 2,
दृश्यम 2, ब्रह्मास्त्र आई थी, अभी पठान ने भी कमाल का बिजनेस किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऑडियंस को थिएटर में वापस लाएं, उनका मनोरंजन करें, अच्छी कंटेंट दें उन्हें। जैसे आपने फर्जी का नाम अभी बोला, नाइट मैनेजर भी आई है, फर्जी आई है, फिर एक कैट नाम की एक नेटफ्लिक्स पे भी आई थी। तो ऐसे बहुत अच्छी सीरीज़ बन रही है। तो आई थिंक नाउ अभी मीडियम्स चेंज हो गए, बट आई थिंक कंटेंट शुड बी ग्रेट इन एवरी मीडियम। और अगर मुझे कुछ अच्छा आएगा मैं ज़रूर करूँगा OTT। हाय रणवीर। हाय हाय, आपके पास आता हूँ। कौन हो आप? हाय, मैं ऋतु त्रिपाठी, इंडिया टीवी से। हाय। एक चीज़ थी, आपने जैसे तो झूठी की शूटिंग भी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि चल रही है, उसके अलावा आप एनिमल की शूटिंग दोनों सेम टाइम पे कर रहे हो। एक में एकदम डिफरेंट किरदार है और एनिमल में आपका लुक देख के हम लोगों को लग रहा है कि वो काइंड ऑफ थोड़ा कैसे बहुत अलग है। तो ऐसे खुद को स्विच करना अलग अलग रोल में कितना मुश्किल होता है, कैसे करते हो आप ये मैनेज? बहुत मुश्किल होता है मैम। जब मैंने तू झूठी में मकार की मैंने शूटिंग खत्म कर दी, जो एनिमल में फिल्म थी उसमें मेरे 2-3 लुक्स थे। एक यंग वाला लुक था, तो जिससे वो मेरी तू झूठी में मकार का लुक मैच कर रहा था, तो मैंने यंग शूट किया। फिर मैंने 4 महीना ब्रेक लिया, मैंने 10 kg मैंने पुट ऑन किया, दाढ़ी उगा दी, एक अलग कैरेक्टर था। तो आई डोंट थिंक मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मैं 2 पिक्चर एक साथ कर सकता हूँ। एक ज़माना होता था जब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस 6 फिल्में साथ करते थे। मेरे खुद माँ बाप एक दिन में 3 शिफ्ट करते थे, मतलब 6 घंटा ये पिक्चर करो, अगले सेट पे जाओ, सडनली भूल जाते थे ये फिल्म में मेरा नाम क्या है, फिर इस फिल्म में काम करो, फिर दूसरे फिल्म में चले जाए। आई थिंक आज वो दौर बदल चुका है। आई थिंक क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडियंसेस आर लेस फॉरगिविंग। तो यू हैव टू मेक श्योर एज एन एक्टर कि आप उनको एक सुपर क्वालिटी फिल्म दो, कैरेक्टर दो, तभी आपको एक्सेप्टेंस मिलती है। यस मैम। हाय रणवीर। हाय। कहकशां दिस साइड। कहकशां। पंजाब टीवी से। मेरा सवाल है कि एक डायलॉग है मूवी में कि रिलेशनशिप में आना आसान होता है और घुसना निकलना आसान है, और निकलना निकलना मुश्किल होता है। रियल लाइफ में भी कई ब्रेकअप हुए हैं आपके भी, तो कितना मुश्किल रहा होगा? आई थिंक ये सच स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम एक नया एक रिश्ता शुरू होता है तो अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, एक एडवेंचर होता है, तो वो बहुत आसान होता है। लेकिन जब रिलेशनशिप टूटता है, कहीं ना कहीं किसी का दिल टूटता है, कभी कभी दोनों का दिल टूटता है, कभी हालात ऐसे होते हैं कि आप साथ नहीं हो सकते, तो वो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होता है। एंड सबका दिल कहीं ना कहीं टूटा है, आपका भी टूटा होगा। हेलो, मनुश्री जी हिंदुस्तान से। तो आप मैं हिंदुस्तान से? जी हिंदुस्तान जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप या एक फिल्म में मक्कारी बन, तो रियल लाइफ में और फिल्म में आपने मक्कारी कहाँ ज़्यादा की है? आई थिंक स्कूल में इसे सबसे ज़्यादा की है। हाँ, जब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं थोड़ा सीरियस टाइप हो गया, पर स्कूल में मैंने बहुत मक्कारी की। समथिंग न्यू, बट डेफिनेटली दिस शुड बी माय लास्ट। आई थिंक यू विल आल्सो फील कि बस भाई अब तो इससे रिटायर कर ले, कुछ और जॉनर दिखा मेरे को। What is the तू झूठी मैं मक्कार moment from the set? From the sets? आई थिंक लव ने हमें बहुत झूठ बोला, क्योंकि उसने पहले दिन से प्रॉमिस किया था कि वो स्क्रिप्ट देगा। उसने आज तक स्क्रिप्ट नहीं दी है फिल्म की, कहानी बताता रहता। वी न्यू द स्टोरी बट वी डिडंट हैव एनीथिंग ऑन पेपर, तो वो बहुत बड़ा झूठ था। और मक्कारी भी लव ने ही की थी कि उसने बोला कि ये फिल्म मैं 100 दिन में ख़त्म कर दूंगा, उसने 180 दिन में फिल्म ख़त्म की है। तो झूठा और मक्कार दोनों है। Hi Ranveer, this is Navya. Hi Navya. Firstly, I have 2 questions, one as a journalist and one as a fellow fan. So the first part of the question is कि श्रद्धा ने बोला that you're very silent and this patient person on set, पता ही नहीं चला आप सेट्स पे हो। तो how is Shraddha on the sets? Like is she the chirpy kind या कैसे? She's actually, it's quite strange, but she's quite a mirror image of me. You know, we share very similar creative energies. I think as actors, now because you kind of conserve your energy for the shot, and otherwise इतने लोग होते हैं सेट पे, आप बातचीत करते रहोगे, somewhere you get tired, you know, you get distracted. Also, I'm an introvert, I'm a shy person, so I like being to myself. मैं कुछ मोबाइल पे वीडियो गेम खेलता हूँ या म्यूजिक सुनता हूँ, या आई कैन जस्ट स्टेयर एट ओब्लिवियन। बट श्रद्धा एंड मी आर क्वाइट सिमिलर ऑन सेट, यू नो, वी डोंट नीड टू चैट विद ईच अदर। अगर हम साथ में भी बैठे हैं, यू नो, वी कैन जस्ट लुक द अदर वे एंड बी एट पीस। Okay, as a fellow fan, I have to ask this to you. तो बचपन से you've been adoring संजय बाबा. Like we know, we know he's your favorite. You respect him so much. तो बड़े होते होते मेरी तरह आपका भी फेवरेट रणबीर कपूर है, या does it still stand the same? मैं समझा नहीं। अब भी संजय दत्त is the favorite actor for you, or is it Ranbir Kapoor like me? No, while growing up, of course, you know, my sister had Salman Khan's poster in her cupboard. I had Sanjay Dutt's poster.
So I really admired something about him, you know, his personality while growing up. And then I got the opportunity to do his biopic, and I got to know him even better. But I love him as a person. He's got a heart of gold. He's a very, very affectionate person. Very supportive. I also did a film with him, Shamshera. Unfortunately, that didn't work. But I've really had a great... Every time I've been around him, I've been very inspired and very happy to be around him. Thank you. Hi Ranveer, Hi. this is Nishtha. Hi, Nishtha. I think you and Preetham Da are a match made in heaven. So he's kind of your lucky charm, I believe. So which is your favorite, track from the album? Because all the songs look amazing and it is very fresh vibe. Thank you. So Preetham Da, I've been very grateful and I've been very lucky and blessed. I've done 8 films with him, starting with Ajab Prem Ki Gazab Kahani, Rajniti, Barfi, Ye Jawani Hai Diwani, Hai Dil Hai Mushkil, Jaga Jasoos, Brahmastra, and now Tu Jhoothi Main Makkaar. And I feel an actor eventually is always known by his songs. And I'm very lucky to have a good discography and most of it coming from Preetham. In this film, of course I love the fun songs like Tere Pyar Mein and Pyar Hota Kai Baar Hai. But aaj ek gaana hai called O Bedardiya. I think it's a very sad song, it's a heartbreak song, but I really like it and I really love the way Arijit has sung that song. I'm Sanjay. Hi, Sanjay. My question was about your father, Rishi Kapoor. So he was the main, romantic hero. And we always look up when is Ranveer going to give that sort of performance. So As a romantic hero, sir, I'm 15 साल से वही कोशिश कर रहा हूँ. I hope that this film answers your question. So you haven't got the right director who's not casting you like your father. I guess we both are different actors. My father did different roles at the time he was working. There were different kinds of films being made. But of course, I have been a big fan of my father's work. I admire his filmography. But I know that, baap hota hai. I'll never be able to match him. And I'm very proud to be his son. Hi Ranveer, Pragati here from Beyond. Hi Pragati. Ranveer, you are known for playing coming of age characters. Bas ho gaya. I can't believe coming of age. I've come of age. Is this Tu Jhoothi Main Makkaar character different or similar? Yeah. He's not trying to come of age. So kya alag hai? He's a sorted guy. The conflicts in this film are very different. मेरे coming of age के दिन चले गए. I'm now no more the Harry Potter. So. Thank you. हाँ जी. जी. Ma'am, actually, it's not completely true what you said. I have not been offered the Ganguly biopic. I think the makers are still writing it. तो वो मुझे offer हुई नहीं है. And जब किशोर कुमार का biopic की बात है, we've been working on it. Actually, बासु और मैं ये biopic जो बर्फी फिल्म बनी थी उस वक्त ये biopic कर रहे थे किशोर कुमार की. But कुछ permissions नहीं मिले from certain family members, so we could not do it. But we're still working on the script. He's a very exciting film personality to make a film. He's a legend. And unless you don't have a script which really showcases his life in the best way possible, it's not worth it. But I hope, that Basu can crack it because I would love to play Kishore Kumar on screen. I think जब आप बायोपिक बनाते हो आपको सब पर फोकस रखना पड़ता है. Of course 3 घंटे की पिक्चर है, उस समय में बताना पड़ता है. But his personal life, his madness, his genius, his work, I think Basu is really trying to put everything in it. Hi Ranveer. Hello. This is Kushamika from Times Now. Hi Kushamika. So I want to know what was Alia's reaction after watching the film? She hasn't watched the film. She is in Kashmir shooting for her film. She's back on the 9th, so I guess she'll watch it after the film releases. But Alia is my cheerleader. She loves Shamshera also. So. I have one more question. Yes. Yeah. So what is the USP between you and Shraddha in the film? Like if I ask you to tell me in 2-3 sentences, so what would you say? 2-3 sentences. Yeah. USP, I think firstly it's a fresh pairing. We've both been working for I've been working for 15 years. I think she's also been working for 12 years now. And we've never been paired together. So for a rom-com, a fresh pair is always new. You like, new energies are coming together. And I think the tone of the film, the comedy and the dialogues is the USP of the film. The way the film has been written, it's a love story which you will laugh throughout and you will cry. So that's what I feel is a USP. Hi Ranveer. Hi. दो बड़े फेस्टिवल हैं. एक तो 8 मार्च को जो है कि इंटरनेशनल वुमेन डे है और दूसरा उस दिन होली भी है.
तो उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये है कि फिल्म इस दिन आपकी जो अच्छा, मैं भूल जाऊँ, होली अभी तो थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है ना, 7 को है 8 को है, तो जहाँ वुमेंस डे का सवाल है, आई थिंक वुमेंस डे तो रोज होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए वुमेंस डे, ऐसा कुछ मैंस डे होता है क्या? नहीं होता? कब होता है? कोई सेलिब्रेट नहीं करता, हमारी वैल्यू ही नहीं है। बट होली इज अ फेस्टिवल दैट वी ऑल लव। हमें बहुत मज़ा आता है टू प्ले होली विद आवर फ्रेंड्स, टू सेलिब्रेट, कभी कभी थोड़ा भांग भी मारने के लिए। बट तो आपका सवाल क्या था? ये है कि उस दिन होली है और लोग आपकी पिक्चर देखेंगे, होली खेलेंगे, और उधर जो है कि वुमेन जो है कि वुमेन डेज मनाएंगे, तो सही है ना? सुबह होली खेलो, 12 बजे से शो शुरू होंगे, फिल्म देखो, रात को अपने डेट अपने वुमेन को डिनर के लिए लेके जाओ। सर, आरके स्टूडियो की होली को कैसे याद करते हैं? मैं बहुत छोटा था जब आरके स्टूडियो में होली खेली जाती थी। आई थिंक 86 में होली खेलना बंद कर दिया, बट मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि जब मैं जाता था इतने बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते थे, सब काले और रंग बिरंगे, और फिर जो भी आता था उनको ऐसे उठा के ऐसे टंकी में फेंक देते थे, तो बहुत मज़ा, उनको तो बहुत मज़ा आता था, लेकिन मैं 4 साल का था, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। तो मेरी मेमोरी वो है होली की। इस बार आपकी होली पे तो मूवी रिलीज हो रही है इस साल, लेकिन पर्सनली आपका होली प्लान क्या है? पर्सनली ये प्रमोशन, मार्केटिंग, बात करो फिल्म बेचो बेचो बेचो, बट मेरी करीबी दोस्त है आरती, हम सब दोस्त वहाँ जाते हैं उनके घर, थोड़ा रंग कर जैसे थोड़ा रंग डालते हैं, पानी फेंकते हैं, एंड वी जस्ट चिल, यू नो, इट्स अ स्मॉल सेलिब्रेशन, नॉट टू बिग। ये आपकी पहली होली है जो बेटी आपकी बेटी राहा के साथ होने वाली है, तो हमेशा से मतलब स्पेशल होगी इस बार की होली? वो तो हर रोज स्पेशल है उनके साथ, हर दिन हर मिनट, सो होली भी स्पेशल। क्यों मना कर रही है? आप ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसे कोई नहीं बोला है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो। आजकल मेरे लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आता हूँ, मैम आता हूँ। बहुत झूठ बोलना पड़ा सेट पे, जैसे कि आपने बोला स्क्रिप्ट बहुत कम मिली, अभी तक तो झूठ बोलते हैं, तो क्या आपके झूठ बोलने से आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट पड़ा है? मतलब बोलते ना कि जो चीज बोलते बोलते वो आदत हो जाती है थोड़ा बहुत, तो इसके कारण आप यार अच्छी बात है, मैं बहुत अच्छा झूठ बोलता हूँ, मैं कभी झूठ भी पकड़ नहीं पाया कोई, बट अभी तक तो कोई पर्सनल लाइफ में कुछ अफेक्ट हुआ नहीं है। मैं ज़्यादातर एक बहुत ही शांत इंसान हूँ, मैं इतना बोलता नहीं हूँ, तो झूठ बोलने की नौबत नहीं आती क्योंकि मैं कुछ बोलता ही नहीं, मक्कारी ज़्यादा करता हूँ। एंड आई थिंक मैं एक ऐसे फेज में हूँ लाइफ में कि अगर मैं किसी के साथ, कोई मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, अगर आज मेरी मम्मी है या दोस्त है, कोई भी है, मैं ही सॉरी बोल देता हूँ, वैसे मेरी गलती है, सॉरी, आगे बढ़ते लाइफ में, यू नो, व्हाट्स द पॉइंट। We'll do one last question now. आई थिंक ब्यूटीफुल था। आई थिंक इंडिया एक ऐसा देश है, आप कहीं भी जाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपको हर 200 मीटर में एक नया कल्चर मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नया लैंग्वेज मिलेगा, सबका दिल और सबकी जो सोल है वो एक है, बट द कल्चर एंड जस्ट इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, यू नो, सो आई हैड अ लवली टाइम। एनिमल के बारे में 70% 80% हो चुकी है, 20% बाकी है। अभी ये फिल्म रिलीज के बाद मैं लंदन जाऊंगा। बहुत ही मुश्किल किरदार रहा है, बहुत ही शॉकिंग कैरेक्टर है मेरे लिए, मैंने ऐसा किरदार कभी निभाया नहीं है। एक क्राइम ड्रामा फिल्म है, एक फादर सन की कहानी है, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब संदीप रेड्डी वांगा जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करने में मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ नया था। उनकी जो एक सोच है फिल्मों के बारे में, एक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, मेरे लिए बहुत नया था, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट फिल्म। 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। रणबीर, कार्तिक आर्यन जो है लव रंजन के अति चाम है, तो इस फिल्म में किस तरह का कैमियो उनका होने वाला है? कैमियो कार्तिक का सुनना किसी बोला ही नहीं मेरे को। Well, that was the last question. Let's do the photo op now. और कोई है क्वेश्चंस? हो गया?
It's tough to choose, but मुझे तेरे प्यार में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है. What about all of you? आप सबको कौन सा वाला? तेरे प्यार में and your dance in the Thumka song is amazing. Thank you so much. Thanks a lot. हेलो श्रद्धा, इंडिया न्यूज़ से मैं रिया. Hello. Belated happy birthday. Thank you. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे आपने बहुत सारी रोमांटिक मूवीज की है, जैसे आशिकी टू से आपका स्टार्ट रहा है और आप इतने दिन बाद कमबैक किए ऊपर से रोमांटिक मूवी में ही, तो आपका रणबीर कपूर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा स्क्रीन शेयर करके? जैसा मैंने कहा, एक तो मतलब कमबैक मतलब मैं कहीं नहीं गई थी यार, मैं यहीं पे थी, कोई कमबैक नहीं है. और उल्टा मतलब ये कोविड की वजह से यार मेरी फिल्म चल रही थी बागी 3, तो लेकिन हाँ मैं अभी मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है. लेकिन जैसे मैंने कहा, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था रणबीर के साथ काम करके. सुपर एक्टर है. और एक क्वेश्चन मैम, जैसे कि अभी सभी सेलिब्रिटी शादी कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि आप कब शादी करने वाले हो? क्योंकि अभी बहुत शादी का सीजन चल रहा है, सभी ऑलमोस्ट सभी ने शादी कर लिया है, तो आप अपना बता सकते हैं? अरे आपने सुना नहीं? सुना ही नहीं? मैं तो अगले महीने कर रही हूँ. सच वाला चलेगा, झूठ वाला नहीं. मैं अगले महीने तो मेरी, आपने सुना नहीं? तो फिर मान ले मैम कि नेक्स्ट मंथ आपकी शादी होने वाली है, झूठ की सच? बिल्कुल होने वाली है. आपको इनविटेशन भेजूंगी मैं. मैम क्वेश्चन में भी आप मूवी का कर रहे हो. Hi Shraddha, this is Pragati from Beyond. So can you please share one funny moment while filming the movie you remember? One funny or blooper moment. ब्लूपर तो मेरे साथ हुआ था कि मुझे आज भी शक है कि लवसर ने रणबीर को सीन्स दिए थे पहले और मुझे नहीं दिए थे. तो और लवसर कहते थे, जब उन्होंने नरेट की थी फिल्म, तो नरेशन के बाद आपको लगता है कि अभी आपको स्क्रिप्ट देंगे, वो 1 हफ्ते बाद देंगे. स्क्रिप्ट कभी नहीं दी उन्होंने, और सीन्स हमें जस्ट शूट के पहले मिलते थे. लेकिन ये ब्लूपर तो मेरे साथ पक्का हुआ, ये मक्कारी तो मेरे साथ हुई है कि सीन्स रणबीर को तो 100% पहले दिए थे. कोई funny moment रहा हो? Remember? एक आप रणबीर से पूछना, वो एक कौन सा सीन था जहाँ पे मतलब सब परफेक्ट, इतनी बेहतरीन एक्टिंग वो करते हैं और की है उन्होंने फिल्म में. लेकिन एक ऐसा सीन था जहाँ पे वो डायलॉग ही नहीं बोल पाए, तो मुझे बड़ा मजा आया, मैं बहुत हंसी उस वक्त. Thank you. Great, thank you all. लेकिन मैं अकेले कैसे गाऊँ? I can help, like I can join you. कौन? आ जाओ हिमांशु. Come on हिमांशु. आ जाओ, आप दोनों आ जाओ. एक माइक है, पहुंचा सकते हैं वहां तक? अभी डुएट गाएंगे, डुएट साथ में गाएंगे, है ना? तेरे प्यार में. आपको कौन सा गाना गाना है? आप डिसाइड कर लो. ठीक है, तेरे प्यार में. ये चीटिंग कर रहे हो आप ना, मक्कारी कर रहे हो. ओके ठीक है, तो 2 लाइनें गा लेती हूँ, गा लेते हैं अगर आपको ज्वाइन करना है तो.